2 हफ्ते भी नहीं बीते चंद्रयान 3 के लैंडिंग को और हमारे इसरो ने हमारे देश का सर एक और बार गर्व से ऊंचा कर दिया। चांद के बाद अब इसरो की नजर है सूर्य पर। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। ये आदित्य L1 लाग्रांज पॉइंट पर है कि सन को स्टडी करेगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। तो चलिए इस मिशन को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस मिशन को समझने से पहले आइए ये देखते हैं कि आदित्य L1 नाम कैसे पड़ा। आदित्य का मतलब होता है सूर्य और ये जो L1 है इसका फुल फॉर्म है लाग्रांज 1। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि लाग्रांज क्या है। लाग्रांज पॉइंट्स वो अनोखे पॉइंट्स है स्पेस में जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है। अगर हम सूर्य और धरती की बात करें तो इसके बीच में कुल ऐसे 5 लाग्रांज पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। हमारा जो आदित्य L1 है वो लाग्रांज पॉइंट 1 पे जाएगा जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट तक पहुंचने में हमें करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। जहां चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर सिर्फ 13 से 14 दिन तक ही काम करेगा, वहां ये आदित्य L1 इस पॉइंट में पूरे 5 साल तक रहेगा और सन को स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों इस L1 पॉइंट पे ही जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पॉइंट पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है। इसकी वजह से आदित्य L1 को एक स्टेबिलिटी मिलेगा और वो बिना फ्यूल को खर्च किए एक हेलो ऑर्बिट पे स्टेबल रह पाएगा। और ये L1 पॉइंट पे हम जिस भी चीज को भेजेंगे वो कंटिन्यू ऐसी पोजीशन पे रहेगा जहां से सन और अर्थ दोनों को देखा जा सकता है और सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के शैडो में वहां कभी छुपेंगे नहीं। इस पॉइंट पे इससे पहले नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी को भेजा है। ये L1 और L2 तो सबसे फेमस लाग्रांज पॉइंट है क्योंकि ये धरती के सबसे पास है। इस L2 पॉइंट पे फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया है जो कि अर्थ की शैडो में रहकर स्पेस और यूनिवर्स को स्टडी करता है। अब चलिए ये देखते हैं कि इस मिशन के पीछे क्या पर्पस है। हम क्या जानना चाहते हैं सन के बारे में। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि हमारी धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक उसी तरह सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं जो कि कुछ इस तरह है। जो सबसे अंदर का लेयर है उसे कोर कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री तक होता है। यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे कि लाइट और हीट जनरेट होती है जो कि हम धरती में महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि थर्मोडायनामिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग आप हीट सोर्स से जितना दूर जाओगे टेम्परेचर उतना कमता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक आग के पास खड़े हो, तभी आपको जितनी गर्मी महसूस होगी, अगर आप उससे दूर चले जाओगे तो आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन सन के लिए ऐसा नहीं होता। सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसका टेम्परेचर सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा होता है, करीब 20 लाख से 30 लाख डिग्री तक, जबकि ये कोर से सबसे दूर है। इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसके पीछे बहुत अलग अलग थ्योरीज दी जाती है लेकिन एग्जैक्ट रीजन अभी भी कोई नहीं जानता। आदित्य L1 सन के सबसे बाहरी लेयर कोरोना को स्टडी करेगा और इसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश करेगा। अब सन से बहुत मात्रा में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे कि विजिबल लाइट जो कि हमें आंखों से दिखता है, फिर यूवी रे, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, गामा रेज। अब ज्यादातर रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर हमको सेव कर लेता है, लेकिन इसके अलावा भी सूर्य से सोलर विंड निकलता है। सोलर विंड एक्चुअली में चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के मैसिव फ्लो है। ये सोलर विंड जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तब हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा भी सन से कोरोनल मास इजेक्शन होता है। अब ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? ये बेसिकली सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत बड़ा बर्स्ट होता है। अब इन सब को वक्त रहते स्टडी नहीं किया जा सकता, इसीलिए कभी-कभी ये मैसिव कोरोनल इजेक्शन और सोलर फ्लेयर सन से निकल के अर्थ के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हाल ही में इसकी वजह से एलोन मस्क के बहुत सारे स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स नष्ट हो गए हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट रूट नहीं जान पाते इस सोलर फ्लेयर्स की।
इसीलिए आदित्य L1 को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो इन सब प्रॉब्लम से हमारे सैटेलाइट्स को बचा सके, सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन को सेंड करके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये सब करेगा कैसे? तो इसके लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा गया है। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राम, शॉर्ट में विल्क। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर की इमेजेस लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हेलियोस। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स सूरज से निकलने वाली एक्स-रेज को स्टडी करेंगे। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर मैग, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। जो पहले 4 इंस्ट्रूमेंट्स है वो बेसिकली सन को स्टडी करेंगे और आखिरी 3 इंस्ट्रूमेंट्स लाग्रांज पॉइंट 1 को स्टडी करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि हम कितने हद तक सक्सेसफुल होते हैं और हमें सन के बारे में क्या क्या नई जानकारी मिलती है। जब भी कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।